हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान को आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ट्रेन को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। जयपुर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस ट्रेन में भी सफर करने वाले हैं। रेल मंत्री के साथ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जीएम विजय शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि जयपुर स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। 13 अप्रैल से इस ट्रेन में आम लोग सफर कर पाएंगे। अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक जाने वाली ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। अजमेर से दिल्ली 5 घंटे और जयपुर से दिल्ली के लिए 4 घंटे का समय लगेगा। तो आज पहला दिन जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना की जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। देश की 14वीं और राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी वीसी के जरिए वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस आज जयपुर से रवाना होगी दिल्ली के लिए। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री ने इस ट्रेन में बैठे स्टूडेंट से बातचीत की और इस वक्त वहां स्टेशन पर मंच पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य बीजेपी नेता मौजूद हैं और 13 अप्रैल से इस ट्रेन का नियमित संचालन किया जाएगा और जयपुर से दिल्ली तक का सफर आसान हो जाएगा। जयपुर, अलवर और गुड़गांव में ट्रेन का ठहराव होगा, ये स्टॉपेज रहेंगे। अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर में जो है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। पहली वंदे भारत मिलने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में रेल कार्यों को गति देने के लिए आपने अधिक बजट का भी आवंटन किया। जहां 2014 से पहले मात्र वर्ष के 650 करोड़ के आसपास का बजट होता था, आपने 2022-23 में इसको बढ़ाकर 9,500 करोड़ आपने राजस्थान को दिए। आपको राजस्थान के हर एक व्यक्ति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में राजस्थान में करीब 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। आप सभी जानते हैं साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। ये जयपुर स्टेशन भी उसमें शामिल है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, छोटे और बड़े मिला के। काफी तेजी से काम इसमें आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगामी समय में ये स्टेशन देखने के लिए लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुमुखी विकास भी शामिल है, चाहे ट्रैक हो, गेज कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशन डेवलपमेंट हो या वंदे भारत ट्रेन। सभी दिशाओं में तेजी से काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। आज राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय रेल मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की रेल क्रांति के संकल्प को अथक प्रयासों के माध्यम से सतत साकार करने वाले माननीय रेल मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस समारोह में सादर अनुनय राजस्थान की जन आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे प्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब से हम सादर निवेदन करेंगे। कृपया उद्बोधन प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, तमाम उपस्थित मंच पे सांसदगण, नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संसद में कहूंगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री बैठे हुए हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ में मिस्टर जाफर शरीफ थे, उस जमाने से मैं देख रहा हूँ ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं, और आज़ादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए हैं दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी जोधपुर में पड़े हुए हैं, मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले, पाली गई है, तो ये बिना संकोच से आपसे बात कर लेंगे और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, जिससे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके, वो जल्दी पूरे हों और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमुत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मेरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाढ़ मेरे को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रेंगस रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों में जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहाँ शिलान्यास हो गया, दुर्भाग्य वो काम भी हमारा बाद में अटक गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसका लाभ आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा।
यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पुनः आपका धन्यवाद, आपका आभार कि आप लोग आपने ये ट्रेन चलाई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के सुखद पावन अवसर पर राजधानी जयपुर को मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस के उपहार के रूप में ये सौगात। एक लघु फिल्म के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण, देश में नई गति नई प्रगति के माध्यम से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर ये लघु फिल्म। रत्न गर्भाधरा भारत समृद्ध विरासत को स्वयं में समेटे, विरासत को संजोते विकास का संकल्प लिया हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नया भारत जो सशक्त हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो और जो गौरवशाली संस्कृति से प्रेरणा लेकर विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयां हासिल करे। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई लाइंस का विद्युतीकरण और दोहरीकरण और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस। ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्रगति की इस अनवरत कड़ी में समृद्ध विरासत वाले राज्य राजस्थान को मिल रहा है एक शानदार उपहार। आज शौर्य धरा राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कर रहे हैं शुभारंभ। अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हो रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे प्रसिद्ध पुष्कर मेले और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और अजमेर के मध्य यात्रा होगी सुविधाजनक और यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी। ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। 180 डिग्री रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, कवच सुरक्षा सिस्टम, सीसीटीवी, टॉकबैक से सीधे गार्ड और ड्राइवर से संपर्क, व्हील माउंटेड ब्रेक्स जैसे विश्व स्तरीय सुरक्षा उपायों से लैस है ये ट्रेन। टच फ्री सिस्टम, ब्रेल लिपि में जानकारी, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स के साथ ये ट्रेन है समावेशी। अजमेर दिल्ली रेल मार्ग पर अधिक माल लदान और लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। अब दुगनी ऊंचाई के पेंटोग्राफ की डिजाइन से निर्मित वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी इसी रेल मार्ग पर किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मालगाड़ियों और वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुगमता के साथ किया जा सकेगा। इस नई तकनीक का वंदे भारत एक्सप्रेस ही नहीं, पूरे भारत में ये पहला प्रयोग है। वंदे भारत ट्रेन से पूरे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विकसित भारत के निर्माण में राजस्थान बने सशक्त भागीदार। भारत सरकार के इस संकल्प की सिद्धि में वंदे भारत एक्सप्रेस देगी महत्वपूर्ण योगदान। राष्ट्र की गरिमा और गौरव में अभिवृद्धि करते हैं ये क्षण समस्त प्रदेशवासियों के लिए अविस्मरणीय अवसर। समय जिनकी ये अवधारणा है कि विकास सर्वस्पर्शी हो। सादर अनुनय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
नमस्कार। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष, मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली, कैंट, अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर, दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई शोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है।
आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर गर्व से भरा हुआ है। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार नई संभावनाओं और नए अवसरों की धरती भी बना रही है। राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। ये बहुत जरूरी है कि राजस्थान आने वाले सैलानियों का समय बचे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कनेक्टिविटी की है। राजस्थान की कनेक्टिविटी को लेकर जो काम बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने किया है, वह वाकई स्वीकार करना होगा, यह काम अभूतपूर्व हुआ है। फरवरी में ही मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से के लोकार्पण के लिए दौसा आने का मौका मिला था। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के साथ ही अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के लोगों को बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रही है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। साथियों, हमारी सरकार रोड के साथ ही राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक
नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इससे मेवाड़ क्षेत्र गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के करीब 75% नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। 2014 से पहले की तुलना में राजस्थान के रेल बजट में, अभी हमारे अश्विनी जी ने विस्तार से बताया, 14 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी की गई है। 2014 के पहले जो मिलता था और आज जो मिलता है, 14 गुना बढ़ोतरी। 2014 से पहले राजस्थान के लिए औसत रेल बजट का जहां लगभग 700 करोड़ के आसपास था, वहीं इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस दौरान रेल लाइनों को डबल करने की गति भी 2 गुने से अधिक हुई है। रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रेलवे लाइनों के साथ साथ राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। राजस्थान के दर्जनों स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। साथियों, टूरिस्ट की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग अलग तरह की सर्किट ट्रेनों का भी संचालन कर रही है। भारत गौरव सर्किट ट्रेन अब तक 70 से ज्यादा ट्रिप्स लगा चुकी है। इन ट्रेनों में 15,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। अयोध्या, काशी या फिर दक्षिण के क्षेत्रों के दर्शन हो, द्वारका जी के दर्शन हो, सिख समाज हमारे गुरुओं के तीर्थ स्थल हो, ऐसे अनेक स्थानों के लिए भारत गौरव सर्किट ट्रेनें आज चलाई जा रही है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इन यात्रियों से कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इन ट्रेनों को कितनी सराहना मिल रही है। ये ट्रेनें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, भारतीय रेलवे ने बीते वर्षों में एक और प्रयास किया है, जिसने राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को भी देश भर में पहुंचाने में मदद की है। ये है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान। भारतीय रेल ने राजस्थान में लगभग 70 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल्स में जयपुरी रजाइयां, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट की चादरें, गुलाब से बने उत्पाद, दूसरे हस्तशिल्प की जमकर बिक्री हो रही है। यानी राजस्थान के छोटे किसानों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को बाजार तक पहुंचने का ये नया माध्यम मिल गया है। ये विकास में सबकी भागीदारी यानी सबका विकास का प्रयास है। जब रेल जैसा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है।
मुझे विश्वास है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजस्थान को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उद्बोधन के लिए। और देवी और सज्जनों, अब वो बहुप्रतीक्षित क्षण दिवस नवेला द्वार खड़ा है। 12 अप्रैल 2023 का अविस्मरणीय दिवस, और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त कि स्वदेशी रूप से डिजाइन कवच प्रणाली से युक्त राजस्थान की पहली और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर दिल्ली कैंट के बीच संचालित होगी। कृपया इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का कष्ट करें। नव उल्लास का संचार, नव उत्साह का संचार करता, संपर्क बढ़ाता, लोगों को जोड़ता, भारत में रेल क्रांति का एक और अध्याय मैं जैसे ही बोलना शुरू कर, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, ये राजस्थान की पहली ट्रेन है। इसके अलावा बात करें तो भारत की ये 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। और इस ट्रेन के माध्यम से राजस्थान के लोगों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं है, महज चंद घंटों का इंतजार रहेगा और राजस्थान के जो लोग हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये जयपुर जंक्शन से ये ट्रेन रवाना हो रही है और महज 3 घंटे के इंतजार के बाद इसमें बैठे हुए यात्री सीधे राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और बहुत खास ये ट्रेन इसलिए भी है क्योंकि बहुत विशेष सुविधाएं इस ट्रेन के माध्यम से राजस्थान के लोगों के लिए मिलने वाली है। ऑटोमेटिक, चाहे दरवाजे की बात हो, चाहे अंदर मौजूद इसके अंदर की जो तमाम सुविधाएं हैं वो बहुत ही खास है, बहुत ही वीआईपी फील देने वाली है। और इसी को लेकर न सिर्फ राजस्थान में बल्कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। और रेलवे स्टेशन जयपुर से ये ट्रेन रवाना हो रही है और अब से 3 ही घंटे बाद ये ट्रेन दिल्ली कैंट जंक्शन पे पहुंचेगी। और वहां पर ये राजस्थान के इतिहास में, रेलवे के इतिहास में बेहद खास दिन है क्योंकि आज से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो रही है। और इस रवाना करने के दौरान यहाँ पर न सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे बल्कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान के जो तमाम बड़े बीजेपी के नेता हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े सांसद, विधायक जो लोग थे वो भी इस दौरान हरी झंडी दिखाने के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। और
तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो चुकी है जयपुर के जंक्शन से और स्टेशन पे हमारे साथ रमेश थे और ट्रेन के अंदर हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे ट्रेन में सफर कर रहे हैं दिल्ली के लिए। जी ऋषभ, तो वो बहुप्रतीक्षित इंतजार खत्म हुआ है और सफर शुरू हो चुका है वंदे भारत एक्सप्रेस का। ये सफर अब शुरू हो चुका है और आप ये देख सकते हैं और जो बच्चे मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, इस ट्रेन का स्वागत किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब इसको हरी झंडी दिखाई तो ये बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, कुछ आम लोग भी यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चों से ही बात करेंगे। इस ट्रेन में सफर शुरू हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के फंक्शंस भी बहुत अच्छे हैं। इस ट्रेन में हमने फर्स्ट टाइम सफर किया है तो इसके फंक्शंस बहुत अच्छे हैं और इसमें ये लाइट्स भी है और इसके ये ऐसे भी होता है और टेबल्स वगैरह है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ से आए हो? पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? माय नेम इज अक्षिता चावला और मैं ब्यावर से आई हूँ, केवीसी स्कूल सर। और यहाँ के फीचर्स बहुत अच्छे लगे सर, ये ट्रेन बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और बच्चे हैं। हम, क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है? मेरा नाम कृष्णा परिहार है, मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 अजमेर से आई हूँ। मुझे वंदे भारत में पहली बार सफर करके, जो हमारे भारत में और राजस्थान में पहली बार चल रही है, उसमें सफर करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी अलग है बाकी ट्रेनों से? ये बहुत अलग है और मेरे को यहाँ पे जो सफाई हो रखी है काफी पसंद आई और ट्रेनों से इसकी सफाई काफी अच्छी हो रखी है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक और बच्ची है यहाँ पर, क्या कुछ आप कहना चाहोगे? अब नाम बताना और इस ट्रेन में क्या खासियत लगी? मेरा नाम रुद्रांशी है, हम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अजमेर से आए हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम राजस्थान की पहली और इंडिया की 15th सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के यात्री बने। हम बहुत खुश हैं। बच्चे इस यात्रा से खुश है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर मौजूद है, इस ट्रेन की खासियत कैसी लगी? अमूमन जिन ट्रेनों में हम सफर करते हैं वो ट्रेनें ऐसी नहीं थी, स्पीड में भी और थोड़ा डिजाइन इसको अलग तरीके से किया गया है और स्पीड वाइज ये ट्रेन काफी अच्छी है। नॉर्मल ट्रेनों की स्पीड से काफी अच्छी स्पीड है उसकी और आप देखेंगे जो फंक्शंस वगैरह हैं वो थोड़े बहुत डिफरेंट है उससे। अब तक के इंडिया में तो नहीं चली है ऐसी ट्रेन, ये फर्स्ट टाइम है, पर बाकी ट्रेनों से काफी यूनिक ट्रेन है। तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले स्पीड दिखाता हूँ। एक बार मैं वो चीज दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए 93 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही है और अगला स्टेशन 3 किलोमीटर बाद यानी गांधीनगर जयपुर स्टेशन है। और ये स्पीड को मैं आपको दिखाता हूं कि जयपुर जंक्शन से 94 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो चुकी है, दिल्ली कैंट तक जाएगी, 2 किलोमीटर बाकी है। तो ये वो सारी चीजें हैं, लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो ये फर्क है अमूमन ट्रेनों में जिसमें हम सफर करते हैं, उस ट्रेन से ये खासा अलग है। लगातार जो यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं, ट्रेन चलने के पहले यहाँ पर पहले गेट बंद होते हैं, गेट बंद होने के बाद लोग अपने अपनी सीट पर, ये देखिए वापस से एक बार अनाउंसमेंट शुरू हुआ कि अगला स्टेशन गांधीनगर जयपुर है जो 2 किलोमीटर बाद पहुंचेगा। ट्रेन की जो रफ्तार और भीड़ सड़कों पर भी देखने को मिली, लोग तस्वीरें यहाँ पर खींचते हुए नजर आए और साफ तौर पर जो खुशी थी लोगों में वो देखने को मिल रही थी। और जब शुरुआत हुई तो लोगों ने तालियां भी बजाई, यहाँ पर इस ट्रेन का अभिनंदन भी किया, साफ सफाई के लिए कहा। कुछ और बच्चे, हम उनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप, कैसा लगा इस ट्रेन में? अजमेर से हूँ मैं। बहुत अच्छा है, ट्रेन का फीचर्स है इसके और ये बहुत अच्छी ट्रेन है। थैंक यू। बहुत अच्छी ट्रेन है। कुछ और बच्चे, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप पेंटिंग दिखाओ। ये पेंटिंग आप जीत कर इस ट्रेन में पहुंचे हो, तो ये बच्चे, ये पेंटिंग थी जो रेलवे ने शुरुआत करी थी, ये क्विज कंपटीशन था, इसके बाद ये बच्चे पहुंचे। पेंटिंग आप बनाकर आए हो, अपना नाम बताना और कैसा लग रहा है? मेरा नाम अंशुमन है, मैं बिहानी चिल्ड्रंस अकेडमी श्री गंगानगर से आई हूँ। इस ट्रेन में बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे कि यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह से आम आदमी के लिए ट्रेन चलाई जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रेन में बैठ के ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी एयरक्राफ्ट में हैं। बिल्कुल किसी एयरक्राफ्ट में हैं। कुछ और बच्चे, हम उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है इस ट्रेन में, कितनी अलग है बाकी ट्रेनों से? बहुत बढ़िया सर, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है। हर छोटी डिटेल के ऊपर एफर्ट पुट किया गया है, हर छोटी चीज के ऊपर वो है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और छोटी सी बच्ची है, मुझसे ही बात करते हैं। कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रेन में।
तो बाकी ट्रेनों से कितनी अलग लगी ये ट्रेन? ये बाकी ट्रेनों से बहुत अच्छी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कितना फर्क देखने को मिला। कुछ और बच्चे हम उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है इस ट्रेन में? अच्छा लग रहा है इस ट्रेन में आकर। कितनी अलग है बाकी ट्रेनों से? बहुत ज्यादा लग है। बाकी ट्रेनों में तो फिर भी गंदगी होती है, ये पूरी साफ ट्रेन है, इसकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। मोदी जी से कुछ कहना चाहोगे आप? कैसी ट्रेनें कर दें इंडिया में सारी? सारी यही ट्रेनें कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सारी यही ट्रेनें कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो साफ तौर पर जो बच्चे ट्रेन में मौजूद हैं उनके, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे अगर ये बात कह रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। और गांधीनगर स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। ये गांधीनगर स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि कुछ ही मिनटों में गांधीनगर स्टेशन हम लोग पहुंच चुके हैं और जो लोग हैं वो यहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये ट्रेन अब गांधीनगर स्टेशन पर पहुंची है। आप भीड़ देख सकते हैं। लोग तो ये थे हमारे सहयोगी ऋषभ, जो बच्चों से बात करते हुए नजर आ रहे थे। बच्चों से जाना कि किस तरीके से वो इस ट्रेन में बैठे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। और अब हमारे एक और सहयोगी रमेश हमारे साथ में, जो जयपुर जंक्शन पे हमारे साथ बने हुए, हम उनकी तरफ रुख करते हैं। जी रमेश, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि आज रवाना हुई है जयपुर से दिल्ली के एंड के लिए, और इसमें समय की जो अवधि है वो आम जनता के लिए बहुत कम हो जाएगी, आसान सफर रहेगा। और यहाँ आज इस ट्रेन को रवाना करने के लिए कितने ही नेता, मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के समस्त नेता वहां मौजूद थे, और वहां अभी जंक्शन पर आपके पास और भी लोग मौजूद होंगे। हम जानना चाहेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल राखी, आज का दिन राजस्थान के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस यहां से रवाना हुई है और इसको लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रेलवे स्टेशन पर ही इस वक्त हम मौजूद है, जहां से ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली कैंट के लिए रवाना हुई है। लोग हमारे साथ हैं, हम आपसे बात करेंगे कितना उत्साह है। पहली ये ट्रेन है, बीजेपी गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी ने खुद हरी झंडी दिखा के रवाना किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना आत्मनिर्भर भारत बने, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए वैष्णव साहब बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने जब से रेलवे मंत्रालय संभाला है, रेलवे में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से, इलेक्ट्रिफिकेशन की दृष्टि से, गेज परिवर्तन में, डबलिंग करने में, और ये जो आज ट्रेन अजमेर शरीफ से जयपुर, जयपुर से अन्य स्थानों पर गुजरती हुई दिल्ली कैंट जाएगी, ये पर्यटकों के लिए, खासकर राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन विकास को बहुत बढ़ावा देगी, ऐसा राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मानना है। हम ये मानते हैं समय आज के वक्त में पूरा धन है। समय की बचत अपने आप में एक धन उपार्जन का साधन है। उद्योग और व्यापार जगत के लिए भी ये एक बहुत बड़ा राहत का प्रोग्राम कर दिया है। इसके लिए जयपुर के सांसद रामचंद्र जी बोहरा भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अथक प्रयत्न किया और ये 6 ट्रेनों के बाद 7वीं ट्रेन राजस्थान के लिए उन्होंने बनवाई। इसके लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। हम आशा और विश्वास करते हैं कि राजस्थान को 5 या 6 ट्रेनें और मिलेगी, जिससे राजस्थान की कनेक्टिविटी सभी सर्किटों से संभव हो पाएगी और पर्यटन विकास को, जो जलवायु परिवर्तन में, एनवायरनमेंट के टिप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, उसको गति मिलेगी। बिल्कुल, दिल्ली दूर नहीं है अब राजस्थान के लोगों के लिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, दिल्ली दूर नहीं है अब राजस्थान के लिए, और जयपुर के लिए तो विशेषकर मैं बोलूंगा। आज जो नई शुरुआत हुई है मेक इन इंडिया में बन के वंदे मातरम ट्रेन, और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ, जिसमें राज्यपाल जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। निश्चित रूप से, क्योंकि राजस्थान, विशेषकर जयपुर एक टूरिस्ट सेंटर है। वर्ल्ड का कोई भी टूरिस्ट यदि इंडिया में आएगा तो जयपुर राजस्थान में जरूर उनके कदम पड़ते हैं। ऐसे में राजस्थान पर विशेष ध्यान देना, राजस्थान के कल्चर को ध्यान देना, राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए वंदे मातरम ट्रेन का जो विधिवत शुभारंभ हुआ है, मैं इसके लिए रेल मंत्रालय का, हमारे रेल मंत्री जो राजस्थान से ही आते हैं, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का विशेषकर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान से ये ट्रेन आज ये शुरुआत की है। आगे भी ऐसी कई ट्रेनें और कई सौगातें राजस्थान को मिलेगी, जिससे राजस्थान के यात्रीगण को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, आप बताइए महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये जो कम समय में दिल्ली जाया जा सकता है और दिल्ली से वापस जयपुर आया जा सकता है, ये कितना मददगार हो? ये बहुत ही अहम कदम उठाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मिनिस्टर को बिल्कुल धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का ध्यान रखते हुए भी, जैसे महिलाओं को हर कदम पे हर मोर्चे पे काम संभालना पड़ता है, तो ये बहुत आसान होगा। दिल्ली तक हम जल्दी पहुँच सकेंगे और काम जल्दी ही खत्म कर सकेंगे। और मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, जैसा कि जैन सर ने कहा, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए भी ये बहुत अच्छा है और पर्यटन के व्यू से भी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है कि और राजस्थान से ये पहल हुई है, तो ये गौरव की बात है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी, वंदे मातरम। बिल्कुल, तो ये राजस्थान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान के कॉमर्स के सेक्टर में, साथ ही टूरिज्म के सेक्टर में किस तरीके का क्रांतिकारी बदलाव हो सकेगा उसके ऊपर अपना पक्ष रखा। साथ ही महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ट्रेन कितनी मददगार रहने वाली है, इसके ऊपर भी अपने विचार रखे। तो हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम ट्रेन के अंदर हमारे दूसरे संवाददाता ऋषभ पांडे की ओर रुख करेंगे। जी ऋषभ, इस वक्त ट्रेन गांधीनगर स्टेशन पहुंच गई होगी। राखी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गांधीनगर स्टेशन से अब ये ट्रेन आगे के लिए बढ़ चुकी है और ये सफर अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए कुछ ही देर में अगले स्टेशन पर पहुंचेगी, फिर उसके अगले स्टेशन पहुंचेगी। लेकिन जो लोगों में खुशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लगातार जो सुविधाएं हैं, बच्चों को लगातार यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ग्लासेस में बच्चों को पानी बांटे जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए बच्चे यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, और ये देखिए बच्चे यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। कैसा लग रहा है इस ट्रेन में? जय हिंद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ट्रेन में आकर और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये ट्रेन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सुधांशु मणि जी, आपने भारत को इतनी अच्छी सौगात दी। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कुछ और बच्चों से बात करता हूँ। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन की पेंटिंग्स भी बनाई हुई है। राखी, मैं आपको वो एक बार दिखाता हूँ। ये मैं एक बार साथ में दिखाता चलता हूँ कि ये ट्रेन का वो कंपार्टमेंट है जहाँ पर फिलहाल सामान रखा है। ये गेट है और गेट के बाद ये अगले कंपार्टमेंट में जाने का है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव तस्वीरों में। और आप देख सकते हैं कि अब जो ट्रेन है वो धीरे धीरे गति पकड़ रही है। यहाँ पर ये बच्चे मौजूद हैं और ये देखिए, ये वंदे भारत ट्रेन की जो पेंटिंग है ये बनी हुई है, इस बच्चे ने यहाँ पर बनाई हुई है। और क्या नाम है आपका? आपने बनाई है? ऋषभ, मैं आपको फिलहाल बीच में रोकना चाहूंगी। रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव कुछ कह रहे हैं। वासियों को, सभी भाइयों और बहनों को, सबको, बंधुओं को, बहनों को, सबको मेरा सादर नमस्कार। आज बहुत ही पवित्र दिन है। शूरवीरों की इस धरती को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अत्याधुनिक वर्ल्ड फेमस वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। आज ट्रेन जयपुर से रवाना हुई। ये ट्रेन दिल्ली कैंट, जयपुर और अजमेर को जोड़ते हुए राजस्थान में टूरिज्म के लिए, उद्योग के लिए, जनसाधारण के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बहुत बड़ा, राजस्थान की कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा उपहार है। साथियों, आप सबको जानकर खुशी होगी, 2014 से पहले जहां रेलवे के लिए राजस्थान जैसे समृद्ध बड़े प्रदेश के लिए बॉर्डर एरिया है, देखिए कितनी इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। मात्र मिलते थे 650-700 करोड़, मात्र 650-700 करोड़ साल के मिलते थे रेलवे के लिए। मोदी जी ने आके पहले उसको डबल किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया और अभी करीब 14 गुना करके 9,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं, सब जगह जितने भी काम हो रहे हैं उन कामों में जबरदस्त तेजी आई है। चाहे डबलिंग का काम हो, गेज कन्वर्जन का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, नए ट्रैक लगाने का काम हो, हर एक क्षेत्र को कनेक्टिविटी देने के लिए, रेलवे स्टेशनों को सुधारने के लिए बहुत ही तेजी से काम राजस्थान में चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का जन जन, राजस्थान का एक एक व्यक्ति आपके प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को एक नई शक्ति देगा रेलवे के इस काम को देख के। जी, मैं बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा। मोदी जी ने रेलवे का कंप्लीट
कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में वंदे भारत ट्रेन एक अपने आप में बड़ी उसमें उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन संपूर्णतः भारत में ही डिजाइन हुई है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल मेरे पास अमेरिका के एक डेलीगेशन आया था कि अमेरिका में ऐसी ट्रेन नहीं है, उनको चाहिए, ऐसा वो बोले। मतलब आज दुनिया में लोगों के मन में इस ट्रेन के बारे में इतनी उत्सुकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई चीज क्वालिटी में बेटर हो और प्राइस में कम हो तो वो चीज बहुत अच्छी होती है। प्राइस में कम, क्वालिटी में बेटर, तो ऐसी बड़ी एक उपलब्धि है ये। इस उपलब्धि को देश के कोने कोने में लेके जाना है। कई सारी वंदे भारत और होंगी। देश को, पूरे देश को कनेक्ट करना है बारी बारी से। करीब करीब हर 7वें 8वें दिन एक गाड़ी निकल रही है फैक्ट्री से। तो देश के पूरे देश को इससे कनेक्ट करने का संकल्प है। राजस्थान के 3 जिले उनको भी जोड़ने का, राजस्थान के 3 जिले जो अभी जुड़े नहीं है रेल कनेक्टिविटी से, क्या उनकी प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर लाइन की बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस लाइन के लिए राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिख के भेजा था कि हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को शेयर करेंगे। आज अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को शेयर करने के लिए राज्य सरकार तैयार हो जाती है तो मैं आपको वादा करता हूँ हम तुरंत काम चालू कर देंगे। देखिए, कोई भी काम, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम, बड़ा काम नहीं होगा। राज्य सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है जमीन लेने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। जहां पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कॉस्ट शेयरिंग में, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर वायबल नहीं होता है तो राज्य सरकारें कॉस्ट शेयरिंग करती है, तो वो पॉइंट हो गया। इन सब पॉइंट में अगर राज्य सरकार आगे बढ़े तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं, आप एक कदम आगे बढ़ाए, हम 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार। पीएम ने कहा था कि बड़ी उठापटक चल रही है कांग्रेस में, इसके बाद गहलोत यहाँ आए। आप भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर इतनी उठापटक में जो आए हैं? पीएम साहब ने कह दिया। देखिए, बहुत सारे नए नए फॉर्मेट आ रहे हैं। क्या फॉर्मेट आ रहे हैं? एक आ रहा है वंदे मेट्रो फॉर्मेट, ये वंदे भारत फॉर्मेट है। एक इसके बाद में स्लीपर फॉर्मेट आएगा। बहुत ही सोच समझ के इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि सस्टेनेबल होनी चाहिए, प्रॉपर, जितना लोगों के हिसाब से जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के हिसाब से इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। वंदे मेट्रो एक ऐसी गाड़ी निकलेगी, बहुत जल्दी उसका दिसंबर के आसपास रेडी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर ट्रेन के अंदर का नजारा दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ऋषभ के पास में चलते हैं, जो इस वक्त सफर कर रहे हैं दिल्ली का। जी ऋषभ, आपने बच्चों से बात की, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस ट्रेन में इन बच्चों और बच्चों के साथ जो उनके शिक्षक हैं, उनके अलावा और कौन लोग हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं दिल्ली का? हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्री राखी, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊं, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उन्होंने जो बात रेल मंत्रालय ने कही है कि इस ट्रेन में पानी भी नहीं छलकेगा, तो ये देखिए उसका जीता जागता उदाहरण दिखा रहा हूं आपको। ये जब से जयपुर से ट्रेन चली है तब से इन बच्चों ने ग्लास भर के रखा हुआ है और एक भी बूंद, पूरे ग्लास के आप चारों तरफ देख सकते हैं, कहीं भी नहीं गिरी है। ये बच्चों ने ये पूरा ट्राई किया है कि ये बूंद कब गिरेगी, वो ये देखना चाहते हैं। स्पीड अभी भी फिलहाल 73.9674 चल रही है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड जो गई है वो 115.06 किलोमीटर प्रति घंटा गई हुई है। वो बच्चे हैं हमारे साथ, एक बार हम उनसे बात करते हैं। क्या मन में आया? ये जो बात आपने सुनी थी, इसको टेस्ट कर रहे हो? हाँ, मैंने ये इसलिए टेस्ट किया, उन्होंने कहा था कि आप पानी इसको पूरा ऊपर तक भर दीजिए फिर भी गिरेगा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार हमको जब मौका मिला है तो टेस्ट किया जाए। तो हमने ये जयपुर स्टेशन से ही हमने भर के रखा और आप देख सकते हैं एक बूंद भी जो है पानी अभी तक गिरा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन अगर जूम करें तो 115 किलोमीटर पर आवर तक मैक्सिमम स्पीड गई थी। फिर भी दोस्त भी यहाँ पर है। स्पीड आपने देखी, आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो, वो वाटर कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? मैं तो खाली फोन पकड़ के इधर हूँ, मैं तो खाली देख रहा हूँ। हम अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे कि एक्सेलरेशन कितना है, वो बाद में है, लेकिन हमने ये देखा है कि चाहे जितनी भी स्पीड हो जाए, एक्सेलरेशन जितनी भी हो जाए, पानी अभी तक एक बूंद भी नहीं गिरा है, एंड ये सबसे एक्साइटिंग। मैं कंक्लूजन चाहूंगा, क्या कंक्लूजन निकला इसका पूरा? इसका ये जो प्रोजेक्ट है ट्रेन 18 का, ये आई थिंक अभी ट्रेन 20 है, लेकिन यह जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल है, एंड इसके ऊपर और काम करके इसको और मतलब बेहतर बना दिया गया, देन ये
देन उसका अमेरिका भी कुछ नहीं रहेगा, इंडिया ही सबसे ऊपर रहेगा रेलवे। बिल्कुल, इंडिया सबसे ऊपर है। राखी, आप ये देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर जो बात रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल